गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। देखिए बच्चों, सेलों को दो प्रकार से परिपथ में संयोजित किया जा सकता है। पहला तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं बेटा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, तो देखिए सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अर्थात दो या दो से अधिक सेलों को एक श्रेणी के अंदर जोड़ दिया जाता है तो उसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, माना कि अपने पास में दो सेल हैं, माना कि अपने पास में दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः ε1 और ε2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः कितना है, ε2 और आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2। ये दोनों जो सेल हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन सेलों से अपन क्या कर देते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध R भी श्रेणी क्रम में कनेक्टेड कर देते हैं। देखो बच्चों, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अपने पास में कोई खूब सारे सेल हैं, n सेल हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अपने पास में मान लीजिए n सेल हैं। ओके, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और इस प्रकार से खूब सारे सेल जुड़े हुए हैं। ओके, इसका ε1 है, इसका विद्युत वाहक बल ε2 है, इसका ε3 है और इसका ε4 है। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है और इसका Rn है। ओके, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इनके सबके कॉम्बिनेशन से एक सेल प्राप्त होता है जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट होता है और आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो होता है R इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, और अपन इसको अगर मान लीजिए बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है तो देखिए R है तो क्या आ जाएगा, इसमें धारा आ जाएगी I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो I बराबर आ जाएगा, देखिए बच्चों, E इक्विवेलेंट तो E इक्विवेलेंट अपनी जगह पर यहीं और कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस R इक्विवेलेंट। ओके, इस प्रकार से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, धारा, प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अपने डेरिवेशन पे। देखिए बच्चों, अपने को अपना डेरिवेशन करना है, अपना जो टॉपिक है वो है सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन सब जानते हैं कि श्रेणीक्रम में क्या होता है, धारा समान होती है। यानी कि इधर I धारा प्रवाहित हो रही है तो इधर भी I धारा ही प्रवाहित होगी और इधर भी I धारा प्रवाहित होगी। देखिए बच्चों, इसमें इसकी धारा इन दोनों की अलग अलग है। मान लीजिए इसकी धारा I2 है और इसका करंट कितना है, I1 है, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें समान धारा प्रवाहित हो रही है पूरे परिपथ के अंदर। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, IR प्लस V। तो देखिए बच्चों, इसकी टर्मिनल वोल्टता माना कि V1 है और इसकी टर्मिनल वोल्टता माना कि V2 है। तो देखिए प्रथम सेल के लिए E1 बराबर हो जाएगा IR1 प्लस V1। ओके, यहाँ पर V1 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अपन V1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले आओ तो ε1 माइनस IR1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हो गया प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए E2 बराबर हो गया IR2 प्लस V2 और V2 बराबर हो गया E2 माइनस IR2, इसको इधर ले आएंगे, दैट इज इक्वेशन
फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, अपन निकालना चाहते हैं ए बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए ए बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी अपनी V इक्वल्स टू कितनी होगी, V1 प्लस V2। यहाँ पर V इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण नंबर, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से V1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस समीकरण 2 से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 माइनस IR2। देखिए बच्चों, ये है अपना बाह्य प्रतिरोध। तो ओम के नियम से अपन जानते हैं V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ IR बराबर E1 माइनस IR1 E2 माइनस IR2। अब देखिए बच्चों, जो I वाला टर्म है उसको इधर ले आते हैं, तो अपने पास में आ जाता IR1 प्लस IR1 और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा IR2 और इधर एप्सिलॉन1 और एप्सिलॉन2 बच जाएगा। इसमें अपन क्या ले लेते हैं, I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। अब देखिए बच्चों, I बराबर अपने पास में आ गया E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। इस प्रकार से अपन इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटाकर। ये तो मैंने 2 सेलों के लिए लिया है, अभी मैंने आपको पहले बताया भी था, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन को आगे करेंगे। अगर मान लीजिए अपने पास में क्या है, n सेल है, अगर मान लीजिए अपने पास में क्या है, n सेल है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन1 एप्सिलॉन2 एप्सिलॉन3 डॉट 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 एप्सिलॉन n अपॉन R प्लस R1 R2 R3 डॉट 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 RN। अगर n सेल हो तो इस प्रकार का प्रोग्राम अपन सेट कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि सभी सेल समान है तो अपने पास में आ जाएगा I बराबर E प्लस E डॉट 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 E अपॉन R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 प्लस R। तो ऊपर का तो आ जाएगा NE और ये हो जाएगा R और ये हो गया N तक R, तो ये हो गया NR। इस प्रकार से अपन n सेल मान लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उनसे जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसको इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए r बहुत बड़ा है स्मॉल r से, तो I बराबर हो जाएगा n एप्सिलॉन अपॉन R। ओके, और यदि क्या हो जाए, अगर मान लीजिए R क्या है, बहुत छोटा है R से, तो अपने पास में I बराबर आ जाएगा n एप्सिलॉन n R। ओके, तो n से n कर जाएगा, E एप्सिलॉन अपॉन R अपने पास में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर तो सेल इस कंडीशन में जुड़े थे, एक का प्लस, दूसरे के माइनस से, दूसरा का माइनस, तीसरे के प्लस से, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए अपने पास में जो सेल है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, इस क्रम में जुड़े हुए हो। कौन से क्रम में, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अपने पास में सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इस कंडीशन में अपन धारा I बराबर लेंगे E1 माइनस E2 और R प्लस R1 प्लस R2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। ओके, हाँ, तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्या कर लिए, समांतर अगर श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेल जुड़े होते हैं
तो उनसे अपन तुल्य धारा या तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये अर्थात अगर मान लीजिए अपने पास में क्या है, खूब सारे यानी कि n सेल कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनसे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर एन और ये R3 एप्सिलॉन 3 R2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 R1। ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। तो देखिए बच्चों, इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा उसको अपन बोलेंगे E इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ये पूरे परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ किसका प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पे R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। ओके, अब देखिए I निकालना चाहूँ तो E इक्विवेलेंट अपॉन किसका प्रतिरोध आएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। और कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। अब देखिए आप कैसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों चलेंगे अपन इसके न्यूमेरिकल पर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी अपन करते हैं। और वो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, तो देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट, और परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो। देखिए बच्चों, अपन परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे, और धारा का जो मान होता है वो मैंने बताया था E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पर बच्चों आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध। सही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो देखिए बच्चों, E इक्विवेलेंट कितना होगा, E इक्विवेलेंट होगा, दो सेल क्या कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए इनका डायरेक्शन अलग अलग है, प्लस को प्लस से जोड़ा है, माइनस को माइनस से जोड़ा है। तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि E इक्विवेलेंट अपने पास में आ गया कितना, 9 माइनस 6। अगर देखिए बच्चों, मैंने ऐसे बताया था आपको, इस प्रकार से जोड़ा था सेलों को, एक के माइनस को दूसरे के प्लस से, और दूसरे के माइनस को तीसरे के प्लस से। इस प्रकार अगर अपन जोड़ते हैं E1 E2, तो इसका E इक्विवेलेंट जो होता है वो E1 प्लस E2 आता है। अगर मान लीजिए अपन कैसे जोड़ रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जोड़ रहे हैं, ऐसे इस माइनस को इस प्लस से और इस प्लस को इस माइनस से, तो यहाँ पर ये E1 है, ये E2 है, तो इसका E इक्विवेलेंट अपने पास में आएगा E1 प्लस E2, सॉरी E1 माइनस E2। देखिए E1 इज ग्रेटर देन E2, और अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो E इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा E2 माइनस E1। अगर E1 बड़ा है तो E1 में से E2 को माइनस कर देंगे, और E2 बड़ा है तो E2 में से E1 को माइनस कर देंगे इस वाली कंडीशन में। अगर दोनों क्या है, दोनों सेलों के प्लस प्लस को जोड़ रखा है या माइनस माइनस को जोड़ रखा है, तो इक्विवेलेंट जो विद्युत वाहक बल आएगा वह दोनों के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होगा। और अगर मान लीजिए माइनस से प्लस को जोड़ रखा है, माइनस से प्लस को जोड़ रखा है, तो इसकी स्थिति में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल जो आएगा वो दोनों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस को प्लस से जोड़ रखा है, तो इक्विवेलेंट जो आएगा विद्युत वाहक बल वो दोनों के विद्युत वाहक बलों के अंतर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अपने पास में आ गया 9 में से 6 गए 3 वोल्ट आ गया अपने पास में विद्युत वाहक बल। और R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट होगा, देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है यहाँ पे, तो आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो परिपथ का कुल
कुल प्रतिरोध आएगा। तो कुल प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोधी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 2 + 4 = 6 ओम, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ परिपथ में बहने वाली धारा, तो ई इक्विवेलेंट की जगह 3 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट की जगह 6, तो यहाँ पे 1/2 एम्पियर, या मैं लिख सकता हूँ 0.5 एम्पियर। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेलों का टर्मिनल वोल्टता, सेलों की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए, टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे बच्चों प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे और बाद में प्रत्येक सेल की टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, E1 बराबर है 1.5 वोल्ट और E2 बराबर है 1.5 वोल्ट। दोनों देखिए प्लस से माइनस से प्लस को जोड़ा गया है, प्लस को नहीं जोड़ा गया है, प्लस को माइनस से जोड़ा गया है। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ गया अपने पास में, ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 + E2, अर्थात ई इक्विवेलेंट अपने पास में आ जाएगा कितना, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 कितना है 1.5 = कितना हो जाएगा 3 वोल्ट आ गया। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1 + R2, R1 कितना है 1.5 और R2 कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट अपने पास में आ जाएगा 2.0 ओम। ओके, ये अपने पास में आ गया। और परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर ज्ञात करना चाहें, और यहाँ पर R बराबर 1 ओम है। ओके, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R + R इक्विवेलेंट, ये होती है परिपथ में धारा। तो I बराबर कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना है 3 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना है, R कितना है 1 प्लस यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना है 2, तो I बराबर आ गया 3/3 = 1 एम्पियर। अपन इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब पूछ रहा है बेटा दूसरा टर्म क्या है, टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेल की। तो देखिए E बराबर क्या होता है IR + V, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना चाहूँ तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगा E - IR। E तो पहले की निकालना चाहूँ तो E1 R1, तो E1 कितना है 1.5 माइनस I कितना है 1 और R1 कितना है 1.5 यानी कि V1। इसकी निकालना चाहते हैं तो इसकी टर्मिनल वोल्टता आ गई V1 = 0। अब दूसरे की टर्मिनल वोल्टता निकालना चाहता हूँ तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर आ जाएगा E2 - IR2। तो V2 बराबर E2 कितना है बच्चों यहाँ पर 1.5 वोल्ट, ये हो गया 1.5 वोल्ट। I1 कितना है I कितना है 1 और R2 कितना है, R2 है 0.5। तो V2 बराबर आ जाएगा 1.5 - 0.5 यानी कि V2 बराबर आ गया 1 वोल्ट। ये आ गई इसकी टर्मिनल वोल्टता। ओके, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपन इसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं अपन, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनलों को एक पॉइंट से और ऋणात्मक टर्मिनलों को एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए
सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसे करेंगे? मान लीजिए अपने पास में क्या है, 2 सेल ले लेते हैं अपन। अपने पास में 2 क्या है, सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है। ओके, इस प्रकार से मैंने 2 सेल ले लिया है। इसका हो गया विद्युत वाहक बल ε2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और इसका R2, और इसको मैंने जोड़ दिया है बाह्य प्रतिरोध, किससे? प्रतिरोध से जोड़ दिया है R से। ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। देखिए बच्चों, जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं सेल तो उनका जो टर्मिनल वोल्टता होती है वह बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता दोनों सेलों के लिए। देखिए बच्चों, इसमें से I1 धारा आती है और इसमें से I2 धारा आती है और यहाँ पर I धारा आ जाती है I1 प्लस I2। इसमें भी I प्रवाहित होती है, इसमें भी I प्रवाहित होती है और यहाँ पर भी I बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर I। ओके, तो देखिए कैसे इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए I1 R1 प्लस V इक्वल टू E1। ओके, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, I1 R1 बराबर E1 माइनस V और I1 इज इक्वल टू आ गया E1 माइनस V अपॉन R1। ये तो आ गई I1 की वैल्यू, अपन ने I1 की वैल्यू फाइंड कर दी। इसी प्रकार I2 बराबर आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। ये मैंने यहाँ से बच्चाओं I1 की वैल्यू फाइंड कर दी है। इसके लिए भी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, V होगी, और इसके लिए भी टर्मिनल वोल्टता V होगी। दोनों के लिए समान है, तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ओके, टर्मिनल वोल्टता सेम है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, वी नो दैट परिपथ में, किसमें? परिपथ में धारा यानी कि करंट I बराबर है I1 प्लस I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे। समीकरण 1 व 2 को 3 में रखने पर तो अपने पास में क्या आ जाएगा, I बराबर I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आने लायक डेरिवेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ले लेते हैं अपन एलसीएम। तो यहाँ पे R1 R2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा E1 माइनस V R1 प्लस E2 माइनस V, सॉरी ये R2 हो जाएगा और इधर R1 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा E1 R2 माइनस V R2 और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे E2 R1 माइनस V R1 और नीचे अपने पास में आ जाएगा R1 R2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर विद्युत वाहक बल को अपन क्या कर देंगे, एक जगह कर देंगे और टर्मिनल वोल्टताओं को एक जगह कर देंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। इधर मैंने क्या कर दिया, इसको साफ कर दिया। ये लो, अपन ने इसको क्या कर दिया, साफ कर दिया है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पर। तो देखिए बच्चों, I बराबर इधर E1 और R, इसको क्या कर देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1।
और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाता है, माइनस का v कॉमन आ जाता है, माइनस का v क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर r1 बच जाएगा प्लस का r1 प्लस r2 और नीचे अपने पास में हो जाएगा r1 r2। तो ये अपने पास में आ गया i बराबर ये वाला टर्म इसके नीचे और ये वाला टर्म उसके नीचे, तो यहाँ पे हो गया e1 r2 e2 r1 अपॉन r1 r2 और यहाँ पे आ जाएगा v r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2। ओके, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो देखिए अपने पास में इसको इधर लाएंगे तो v r1 प्लस r2 और यहाँ पे r1 r2 और यहाँ पे बच गया e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस i। ओके, अब इस वाले टर्म्स को उधर ले जाते हैं, इधर से v फाइंड कर लेते हैं, v अपन ज्ञात करना चाहते हैं और v कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए v जुकस्टू हो गया अपने पास में, v जुकस्टू आ गया, ये वाला टर्म उधर चल जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 ब्रैकेट बंद और इधर आ जाएगा e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस i। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इस वाले टर्म को अंदर लेके जाते हैं, तो अपने पास में v बराबर बच जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू ये वाला टर्म कौन सा, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस i और ये वाला टर्म इसके पास में चल जाएगा r1 प्लस r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ओके, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा v जुकस टू क्या बच जाएगा, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। देखिए बच्चों, ये जो अपने पास में जो इक्वेशन आया है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट बंद करके। तो देखिए वी नो दैट v इक्वल टू होता है e इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अपने पास में आता है v e इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, e1 r2 e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2, और दूसरा आता है आर इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट बराबर आ जाता है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं इनको, यानी कि क्वेश्चन जो अपने बोर्ड में आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि मान लीजिए दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। दोनों सेलों को क्या करा गया है, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसका थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और आगे चलकर अपन थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, यदि n समान सेल, यदि समान सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए E1 की जगह E R और नीचे आ जाएगा R प्लस R, तो ई इक्विवेलेंट अपने पास में आ जाएगा E2ER अपॉन 2R, R से R कट जाएगा और ई इक्विवेलेंट अपने पास में आ जाएगा E। अर्थात कितने भी सेलों को अपन क्या कर दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आता है, E आता है, यानी कि एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होता है। ओके, अपन अब आगे चलते हैं।